श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोगों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज एक ऐसा व्रत जो कि कठिन व्रतों में से एक होता है और माताएं बहनें जरूर इस व्रत को करती हैं। पर दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला एक पंडित जी ने अपनी गुड़गांव की कथा में ही 7 अंजनी जल वाला उपाय बताया है, या 7 पत्तियों वाला उपाय आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो इस उपाय को आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत के दिन कैसे करना है वो हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम ये समझते हैं कि इस हरतालिका तीज व्रत के दिन आप लोगों को ये उपाय में से किसको करना है। तो देखो, ये उपाय आप अपने खुद की किसी दुख और परेशानी के लिए, मनोकामना के लिए भी कर सकते हो, और पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए घर का कोई एक सदस्य भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, इस 7 अंजनी जल वाले उपाय को आप लोग अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, दुख और परेशानी या अपने किसी भी काम के लिए आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो उपाय है, ये आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है भाई वहां पर जाकर करना है। और इस उपाय को आप सुबह के समय मुख्य रूप से करोगे। सुबह ना कर पाओ तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय की बात करें, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना है। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय को करने का फल मिल जाएगा। शाम के समय की बात करें तो आप अपनी जो हरतालिका तीज व्रत की पूजा है उससे पहले पहले उपाय कर लेना, क्योंकि ये वाला उपाय भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर होगा। इस उपाय को करने के लिए शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना और अपने घर से सबसे पहले 1 लोटा ताजा जल भरना। उसके बाद में 7 वृक्षों की पत्तियां अपने साथ में यहाँ पर रख लेना। 7 वृक्षों की पत्तियों में आप उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं, बेलपत्र की हो गई, शमी पत्र की हो गई, आम का पत्ता हो गया, भी का या अमरूद का पत्ता हो गया, गुलाब की पत्ती हो गई, सफेद फूल की पत्ती हो गई, गेंदे के फूल की पत्ती हो गई। ये हमने आपको उदाहरण के रूप में 7 पत्तियां बताई हैं। बाकी इसके अलावा जो भी आपको शिवजी पर चढ़ाने के लिए 7 पत्तियां मिलती हैं आप वो ले सकते हैं ना। तो 1 लोटा जल और 7 पत्तियां लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए और शिवलिंग के पास खड़े हो जाइए। शिवलिंग के पास खड़े होकर आप दक्षिण दिशा में खड़े होना, शिवलिंग के पीछे के साइड में जो जगह होती है वहां पर खड़े होना, और आपका मुख आप उत्तर दिशा में करना। जिस तरफ शिव जी की जलाधारी होते हैं, जल बहता हो जाता है और जल नीचे गिरता है, उस तरफ अपना मुख कर लेना। ठीक है, उसके बाद में अपना उपाय करना शुरू करना। सबसे पहले अपने इस लोटे से अपने सीधे हाथ की अंजनी में 7 बार आप लोगों को जल लेना है, मतलब एक एक करके जल लेना है और शिव जी पर चढ़ाना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने उल्टे हाथ में अपना जल का पात्र पकड़ेंगे। उसके बाद में अपने सीधे हाथ की हथेली में या अंजनी में थोड़ा सा जल लेंगे, जितना आपका जल बन जाए उतना जल लेंगे, और इस पहले जल को अपने सीधे हाथ की अंजनी में या हथेली में लेकर शिव जी पर चढ़ा देंगे। फिर दूसरी बार अपने सीधे हाथ की अंजनी में जल लेंगे, फिर उसे भी चढ़ा देंगे। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर 6वीं बार, फिर 7वीं बार। इस तरीके से 7 बार आप लोगों को एक एक करके जो है अपने सीधे हाथ की अंजनी में जल लेना है और उसे एक एक करके 7 बार शिव जी पर चढ़ाते जाना है। ठीक है, जैसे ही 7 बार आप मतलब शिवलिंग के ऊपर ये 7 अंजनी का जो जल है ये चढ़ा देते हो एक एक करके, उसके बाद में अब आप लोगों को क्या करना है कि अपनी जो 7 वृक्ष की पत्तियां हैं, है ना, देखो यहाँ पर 7 अलग अलग वृक्ष की पत्तियां होनी चाहिए। एक ही वृक्ष की 7 पत्तियां नहीं होंगी, 7 अलग अलग वृक्ष की पत्तियां होंगी। तो 7 अलग अलग वृक्ष की पत्तियों को एक एक करके आप शिव जी पर चढ़ा देना। जिस तरीके से हमने अलग अलग एक एक करके अंजनी में जल लेकर शिव जी पर 7 बार चढ़ाया, उसी तरीके से अपनी जो 7 पत्तियां हैं वो एक एक करके शिव जी पर चढ़ा देना अलग अलग करके। ठीक है, तो 7 बार एक एक जो पत्तियां हैं वो चढ़ा देना आप लोग। उसके बाद भगवान से अपनी वो मनोकामना बोल देना, वो दुख और परेशानी बोल देना जिसके लिए आप लोगों ने अपना ये वाला उपाय पूरा मतलब किया है, और ये वाला उपाय यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।